वेलकम टू मोमिन जहांगीर एकेडमी। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो ये रहा आपके सामने। ये आपके सामने जो शेप है ये पैरालेलोग्राम है। तो चलिए इसके अबाउट सीखते हैं। पैरालेलोग्राम जो होता है इसकी 4 साइड्स होती हैं, 1 2 3 4, व्हाट इट। और इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं ये लेंथ वाइज सेम होती हैं, ठीक है, यानी कि इनकी अपोजिट साइड्स की जो लेंथ्स हैं वो सेम होती हैं। इसी तरह से ये जो अपोजिट साइड्स हैं इनकी भी लेंथ्स बिल्कुल सेम हैं, गॉट इट। और सेकेंडली मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये जो अपोजिट साइड्स हैं ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। पैरेलल से मुराद ये है कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कट नहीं कर रही, आसान लफ्ज़ों में कि ये एक दूसरे को मीट नहीं कर रही। और दूसरा ये कि इन दोनों लाइंस के बिटवीन जो हर पॉइंट पे जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है। सो डैट्स वाई ये दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। इसी तरह से ये दोनों अपोजिट साइड्स जो हैं ये एक दूसरे के पैरेलल हैं, एक दूसरे को ये बिल्कुल भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही, यानी कि एक दूसरे को मीट नहीं कर रही। और हर पॉइंट पे इन दोनों लाइंस के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम है, गॉट इट स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम देखते हैं हमें इस पैरालेलोग्राम का करना क्या है। So find the area of parallelogram when base is equal to this one and height is equal to this one। तो स्टूडेंट्स इस पैरालेलोग्राम का हमने एरिया फाइंड आउट करना है। एरिया क्या होगा? एरिया ऑब्वियसली इसके बिटवीन ये जो सारा रीजन है ये एरिया होगा। और बेस इसकी गिवन है 12 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 7 सेंटीमीटर। अब चलिए देखते हैं कि बेस इसकी क्या हो सकती है और हाइट क्या हो सकती है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप जानते हैं कि ये इस पैरालेलोग्राम का जो ये पॉइंट है ये वर्टेक्स है, यानी कि वर्टेक्स ए, ये जो कॉर्नर पॉइंट है इसको कॉर्नर पॉइंट भी कह सकते हैं या फिर वर्टेक्स भी कह सकते हैं। तो ये वर्टेक्स बी है, ये वर्टेक्स सी है और ये वर्टेक्स डी है, व्हाट इट। तो आपने हाइट और बेस को मालूम करने के लिए किसी भी पैरालेलोग्राम की आपने करना ये होता है कि किसी भी वर्टेक्स से आपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लेनी होती है, व्हाट इट। जैसे कि हम वर्टेक्स डी से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं डॉटेड में लाइक दिस। तो स्टूडेंट्स ये एक परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन यू नो वेल एक ऐसी लाइन होती है जहाँ एंगल 90 डिग्री का होता है, व्हाट इट। तो स्टूडेंट्स जब आपने वर्टेक्स से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है तो जो परपेंडिकुलर लाइन है वो जिस लाइन पे फॉल करेगी वो लाइन बेसिकली बेस होगी। जैसा कि आप जानते हैं कि यहाँ परपेंडिकुलर लाइन जो है ये लाइन ए बी पे फॉल कर रही है। सो डेट्स वाई ये जो लाइन ए बी है ये बेस होगी। तो बेस हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, सो इट्स बेस 12 सेंटीमीटर। और जो परपेंडिकुलर लाइन होगी वो हाइट होगी। तो हाइट हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ राइट कर सकते हैं 7 सेंटीमीटर, व्हाट इट स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट्स अब हम इस पैरालेलोग्राम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन। नंबर फर्स्टली हम इसका फॉर्मूला राइट करेंगे। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम इज इक्वल टू, जो पैरालेलोग्राम का एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, व्हाट इट स्टूडेंट्स। B मीन्स बेस एंड H मीन्स हाइट। तो बेस जैसा कि आप जानते हैं ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ बेस की जगह 12 राइट कर लेंगे। और हाइट जो हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, ये हाइट है 7 सेंटीमीटर, तो हाइट की जगह हम 7 पुट कर लेंगे। सो ये हम बेस की जगह 12 पुट कर चुके हैं और हाइट की जगह 7,
व्हाट इट, अब इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो 12 7 ज़ा 84, और ये भी सेंटीमीटर में था, 12 और 7 भी सेंटीमीटर में। या तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर जब मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इट स्टूडेंट्स। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस पैरालेलोग्राम का जो एरिया आ चुका है वो ये रहा आपके सामने 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इट स्टूडेंट्स। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि पैरालेलोग्राम होता क्या है और इसका एरिया हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, उसका फार्मूला क्या होता है। व्हाट इट। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।